हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रॉ जी के एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारत के नए संसद भवन के बारे में। अर्थात आज की इस क्लास में नए संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानेंगे। यह सभी फैक्ट्स होंगे वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन है वो 28 मई 2023 को किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अर्थात नए संसद भवन में पहली बैठक का आयोजन 19 सितंबर 2023 में किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन के वास्तुकार हैं, उनका नाम है बिमल पटेल। तो यहाँ से क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं कि बिमल हसमुख पटेल अहमदाबाद भारत के एक वास्तुकार हैं, जिनके पास वास्तुकला, शहरी डिजाइन और शहरी नियोजन में 35 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुसंधान और शिक्षण का अनुभव है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इससे पहले बिमल हसमुख पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद, IIT जोधपुर को बनाने का श्रेय भी बिमल हसमुख पटेल को जाता है। इससे पहले वह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और साबरमती रिवर फ्रंट का भी काम कर चुके हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन्हें वर्ष 2019 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं कि नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के सिक्के का अनावरण किया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75 रुपए के सिक्के का अनावरण किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं कि नई संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन में लोकसभा के लिए कुल 888 सीटें बनाई गई हैं। अर्थात लोकसभा सदन में बैठने के लिए कुल 888 सीटें बनाई गई हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि नई संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित थी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन में लोकसभा थी वो मोर थीम पर आधारित थी। तो यहाँ से क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोर थीम। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि नई लोकसभा कक्ष में एक मोर विषय वस्तु को अपनाया गया है, जिसमें दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान, अर्थात राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किए गए हैं, जो टील कॉर्पोरेट से सुसज्जित हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में
संसद के गठन का प्रावधान है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि नई संसद भवन का आकार कैसा है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन का आकार है वो त्रिकोणीय आकार है, जबकि पुरानी संसद भवन का आकार था वो गोलाकार था। तो यहाँ से क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिकोणीय। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं कि नई संसद भवन का आकार है वो कैसा है? त्रिकोणीय है, जबकि पुरानी संसद भवन का आकार था वो गोलाकार था। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि नई संसद भवन का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन का निर्माण कार्य है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नई संसद भवन का निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया गया है तथा नई संसद भवन के निर्माण में आने वाली कुल अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए आई है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि नई संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन का डिजाइन कार्य है वो SCP डिजाइन्स कंपनी द्वारा किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि पुरानी संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो यहाँ से कह सकते हैं कि पुरानी संसद भवन का डिजाइन है वो ल्यूटी एनवा बेकर द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद पुरानी संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पुरानी संसद भवन का शिलान्यास है वो 12 फरवरी 1921 में किया गया तथा पुरानी संसद भवन का निर्माण है वो 1921 से 1927 के बीच अर्थात 6 सालों में पुरानी संसद भवन का निर्माण कार्य किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुरानी संसद भवन के निर्माण में कुल खर्च 83 लाख रुपए का आया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुरानी संसद भवन का उद्घाटन है वो 18 जनवरी वर्ष 1927 में किया गया तथा उद्घाटनकर्ता थे लॉर्ड इरविन थे, अर्थात पुरानी संसद भवन का उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन द्वारा 18 जनवरी 1927 को किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुरानी संसद भवन के वास्तुकार थे, उनका नाम है एडविन लैंडसेयर ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थापित है, इसका वजन कितना है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है। तो यहाँ से क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं कि अशोक स्तंभ है वो कांस्य धातु से बना हुआ है तथा इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है तथा राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई 20 फीट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रतीक को सपोर्ट करने के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण अलग से किया गया है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि नई संसद भवन में
राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन में राज्यसभा के सदस्यों के लिए सीटों की संख्या है वो है 384 सीटें। यहाँ से कह सकते हैं कि क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि नई संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन में राज्यसभा कमल थीम पर आधारित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि नई संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन का क्षेत्रफल है वो 65,000 वर्ग मीटर है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि संसद भवन में स्थापित सेंगोल राजदंड किस राजवंश से संबंधित है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि संसद भवन में स्थापित सेंगोल का संबंध है वो चोल राजवंश से है। तो यहाँ से क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि सेंगोल स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में स्थापित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित तमिल विश्वविद्यालय में पुरातात्विक के प्रोफेसर एस राजा बेलू के अनुसार तमिल में सेंगोल का अर्थ न्याय होता है, जबकि तमिल राजाओं के पास ये सेंगोल होते थे जिन्हें अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इसे लोकसभा अध्यक्ष की सीट के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल को स्थापित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सेंगोल भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक विरासत और विविधता का भी प्रतीक है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि नई संसद भवन के द्वार का नाम क्या है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन के द्वार का नाम है वो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि नई संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं जिनके नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि नई संसद भवन के लोकसभा से पहला बिल कौन सा पारित किया गया? तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन के लोकसभा से पहला बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीट देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ तथा 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में मत किए और 2 सांसदों ने इस बिल के विरोध में वोट किए। वो 2 सांसदों ने बिल के विरोध में वोट किए वो 2 सांसद हैं असुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज अहमद, अर्थात असुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज अहमद ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि पुरानी संसद भवन कब बनकर तैयार हुई थी? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पुरानी संसद भवन है वो वर्ष 1927 में बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि नई संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन है वो लोकसभा हॉल में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि नई संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि नई संसद भवन का निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का प्रस्ताव रखा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस परियोजना का इरादा मौजूदा संसद भवन के बगल में त्रिकोणीय आकार का संसद भवन तथा सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्निर्माण करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।